वेलकम माय डियर रॉकर्स। दोस्तों देखो मैं क्या करूं, आपको मिस्ट्री मूवीज इतनी जो पसंद है तो बार बार वही लेकर आनी पड़ती है। इस मूवी में भी आपको कई बार लगेगा कि अब केस सॉल्व हो गया, अब केस सॉल्व हो गया, लेकिन हर बार आप गलत होंगे क्योंकि इसमें काफी सारे ट्विस्ट हैं जिन्हें देखकर आपको मजा जरूर आएगा। तो आज लेकर आए हम आपके लिए 2015 में रिलीज हुई डार्क प्लेसेस। मूवी की शुरुआत लिबी नाम की एक छोटी बच्ची से होती है जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दरअसल कल रात लिबी के घर पर उसकी माँ और 2 बहनों को मार दिया गया था, लेकिन किस्मत से लिबी बच गई और उसके हिसाब से जिसने भी सभी को मारा है वो उसका भाई बैन है, क्योंकि जब वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी तभी उसका पीछा बैन कर रहा था। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां लिबी बड़ी हो चुकी है। साथ ही दोस्तों आगे से मूवी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ही चलेगी और कई बार पास्ट के फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे, बट आप मूवी एक्सपर्ट्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लिबी बैकग्राउंड वॉइस के जरिए अपने बारे में बताती है कि जैसे मैंने पुलिस को कहा कि बैन ने मेरी माँ और बहन को मारा, उसे जेल हो गई, वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे कैद है, उसने कभी बाहर आने की अपील तक नहीं की। इसका साफ मतलब है कि वो हत्यारा था। साथ ही जब दुनिया को पता चला कि मैं अब अकेली हो चुकी हूँ तो लोगों ने मुझे पैसे डोनेट करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाऊँ। आज मैं उन्हीं पैसों से अपना गुजारा कर रही हूँ। अब लिबी अपने अकाउंटेंट के पास जाती है जो उसको एक बैड न्यूज देता है। वो कहता है कि डोनेशन के पैसे खत्म हो गए हैं क्योंकि तुम्हारे केस को काफी टाइम हो गया है, इसलिए लोग उसे भूल भी चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने डोनेशन देना बंद कर दिया। अब ये सुनकर लिबी काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो वहां से घर जाती है जहां उसको एक लेटर मिलता है जिसे किसी डेविड नाम के एक आदमी ने भेजा था। डेविड उससे कुछ बातें करना चाहता था जिसके बदले वो उसे पैसे भी देगा। ये पढ़कर तो लिबी हैरान हो जाती है कि आखिर डेविड है कौन और मुझे उससे ऐसी क्या बातें करनी है जिसके बदले वो मुझे पैसे देने को तैयार है। लेकिन लिबी को पैसों की जरूरत होती है तो वो आराम से मिलने चली जाती है उससे। अगले सीन में लिबी डेविड के पास आती है जो उससे कहता है कि तुम्हारा केस इस पूरे टाउन में सबसे ज्यादा फेमस है और मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि तुम हमें अपने केस के बारे में और जो तुम्हें मालूम है वो सब बता दो। हमारा एक सीक्रेट क्लब है जिसमें रिटायर्ड डिटेक्टिव और ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें केस सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। वो सभी तुम्हारे केस के बारे में सब जानते हैं और इसके बदले वो तुम्हें अच्छे पैसे भी देंगे। और फिर क्या था, लिबी तुरंत इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद डेविड लिबी को अपने क्लब लेकर आता है जहां सारे लोग लिबी को बताते हैं हमने तुम्हारे केस के बारे में जितनी भी जानकारियां निकाली है उसके हिसाब से बैन असली किलर नहीं है। तुम उस टाइम छोटी थी तो हो सकता है कि बैन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा हो, लेकिन तुम्हें यह लगा कि वो तुम्हें मारने आ रहा है इसीलिए तुमने उसे किलर समझ लिया। साथ ही पुलिस वालों को पता चला कि बैन किसी सैतानिक रिचुअल वाले ग्रुप का हिस्सा है, इसीलिए पुलिस वालों ने यह अंदाजा लगाया कि बैन ने बलि देने के लिए अपनी माँ और बहन को मारा है। पर अब तुम ये बताओ कि क्रेजी के बारे में जब तुम्हारी माँ को पता चला तब उनका रिएक्शन क्या था। पर लिबी उनसे कहती है कि मैं किसी क्रेजी को नहीं जानती। दरअसल बैन के ऊपर यह आरोप लगा हुआ था कि उसने क्रेजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ गई, लेकिन जब तक वो उसको पकड़ते तब तक उसने अपनी माँ और 2 बहनों को ही मार डाला। लेकिन लिबी कुछ नहीं कहती और सिर्फ ये कहती है कि आप लोगों को जो कहना था आपने कह दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी माँ और बहन को मेरे भाई नहीं मारा है और ये चीज कभी नहीं बदल सकती। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है। अब हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहां बैन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो सभी नशे के आदी हो चुके थे और उस सैतानिक ग्रुप पर भरोसा करते थे। उन्हीं की वजह से बैन को ये आदत पड़ी। वहीं लिबी की माँ सारा अपने घर पर होती है। तभी वहां बैंक से एक आदमी आकर उनसे कहता है तुम्हारे घर पर लोन का काफी सारा इंटरेस्ट बढ़ चुका है, अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर जब्त कर लिया जाएगा। ये सुनकर सारा उदास हो जाती क्योंकि उसका पति जेम्स उसे पहले छोड़कर जा चुका है और 4 बच्चों की जिम्मेदारी अब अकेले उसके सर पर आ गई है। और प्रेजेंट टाइम में लिबी जेल के अंदर बैन से मिलने आती है। उससे पूछती है क्या तुमने ही सभी को मारा था, लेकिन बैन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। आखिर मैं अपनी माँ और बहन को क्यों मारूंगा? उस टाइम मैंने बस ऐसे ही कह दिया कि हाँ मैंने सभी को मारा, लेकिन आज तक मुझे उस बात का पछतावा है जिसे शायद मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। पर तब भी लिबी उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं करती और चली जाती है। वहीं पास्ट में बैन अपनी गर्लफ्रेंड केट से मिलने आता है जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन केट के पिता को नहीं पता कि उसकी बेटी का बैन के साथ चक्कर चल रहा है और अगर उन्हें पता चला तो वो उसकी जान ले लेंगे। इसीलिए इनका प्लान यह है कि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे ताकि घर वालों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब भागने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी जो कि उनके पास नहीं है। तब केट का भाई बैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता जेम्स को कुछ दिनों पहले काफी सारी नशीली चीजों के साथ देखा था, वो शायद उसे बेचने का बिजनेस करते हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे पैसे मांगने चाहिए। लेकिन बैन नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता घर आकर उसकी माँ के जो जमा किए हुए पैसे हैं उसे छीन कर चला जाता है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरी ओर सारा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ उसे ऑफिसर बताता है कि बैन ने क्रेजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और वो किसी सैतानिक ग्रुप का हिस्सा भी है, शायद जिसमें लोगों की बलि वगैरह दी जाती है वो ग्रुप। इसीलिए अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देना, वरना हम तो उसको ढूंढ ही लेंगे। वैसे भी ये सुनकर सारा को काफी बुरा लगता है कि वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हो पाई और ना ही वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाए, जैसे बैन तो बिगड़ ही गया। वहीं प्रेजेंट टाइम में लिबी क्रेजी से मिलने जाती है जो कि अब सर्विस गर्ल बन चुकी है।
वो उससे बैन के बारे में पूछती है, क्या सच में उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? लेकिन क्रेजी उसे ठीक तरह से नहीं कुछ बताती। तब लिबी उसे पैसों का लालच देने की कोशिश करती है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी, इसीलिए जब भी मन बदले मुझसे मिलने आ जाना। इतना कहकर वो चली जाती है। और फिर जब वो अपने पिता से मिलने जाती है, जो कि अब होमलेस हो चुका है, तो वो उससे उस रात के बारे में सब जानने की कोशिश करती है। लेकिन जेम्स को भी इसके बारे में ठीक से कुछ पता नहीं होता। वो सिर्फ इतना बताता है कि उस रात में तुम्हारी माँ से पैसे मांगने आया था, लेकिन घर के बाहर मुझे बैन की गर्लफ्रेंड केट की गाड़ी दिखाई दी, जो कि असल में उसके भाई की गाड़ी थी। मुझे लगा कि वहां उसका भाई भी होगा, इसीलिए मैं वहां से भाग गया, क्योंकि मेरे पास उसके कुछ पैसे उधार थे, इसलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। अब ये सुनकर लिबी हैरान हो जाती है कि बैन की कोई गर्लफ्रेंड भी थी क्या, क्योंकि आज तक उसने कभी उसका जिक्र नहीं किया। अब पास्ट में सारा बैन का कमरा चेक करती है, जहां से उसे कुछ लड़कियों के कपड़े और बुक के अंदर सेंटरिंग सिंबल्स के साथ साथ लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो एकदम उदास हो जाती है कि मेरा बच्चा ये कर क्या रहा है। उसे विश्वास हो जाता है कि सच में बैन ने क्रेजी के साथ गलत किया ही होगा, इसलिए वो तुरंत उन कपड़ों को जला देती है। और जहां वो अपने पति और उस इंटरेस्ट के चक्कर में पहले ही परेशान थी, बैन की वजह से वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है। और प्रेजेंट टाइम में क्रेजी लिबी से मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, असल में बैन ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मैं खुद उसे पसंद करती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो किसी सैंथनिक ग्रुप का हिस्सा है, तब मैंने उसका पीछा छुड़ाने के लिए उस पर गलत आरोप लगा दिए। ये सुनकर लिबी एकदम हैरान हो जाती है। उसे अब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है कि शायद बैन असली किलर नहीं है, और अगर ये सच है तो वो किसी भी तरह सच्चाई का पता लगा कर ही रहेगी। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां सारा जोसेफ नाम के एक आदमी के पास जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी की जान लेने का काम करता है। दरअसल सारा उससे इसीलिए आकर मिली है क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वो जोसेफ को अपना कॉन्ट्रैक्ट देगी ताकि वो उसकी जान ले ले, और उसके मरने के बाद जो उसका लाइफ इंश्योरेंस होगा वो उसके बच्चों को मिल जाएगा, जिससे उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। उसने ये सोचा होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मेरी बहन संभाल लेगी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो खुद को मरवाने के लिए इसलिए कॉन्ट्रैक्ट देती है क्योंकि अगर वो खुद की जान ले लेगी तो उसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने अपने आप को मरवाने के लिए जोसेफ को चुना। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि ये केस सॉल्व हो गया, क्योंकि असल में कोई किलर था ही नहीं। सारा ने खुद की जान लेने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट वाले ने उसे मारा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ रिवील होगा, बने रहिए। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां लिबी केट के भाई से मिलने आती है ताकि पता लगा सके कि आखिर केट है कहाँ। लेकिन उसके भाई को भी पता नहीं होता कि केट कहाँ है। वो तो उसी रात को लापता हो गई थी जब बैन ने सभी को मारा था। लेकिन उसका भाई लिबी को केट का पेट नेम बताता है, और फिर उस पेट नेम के बारे में नेट पर जानकारी निकालने पर लिबी और डेविड को पता चल जाता है कि केट अभी कहाँ रहती है। इसलिए लिबी तुरंत उससे मिलने जाती है, जिसे देखकर तो केट हैरान रह जाती है। केट उसे अपनी बेटी से भी मिलवाती है, जो कि उसकी और बैन की बेटी है। अब ये देखकर भी लिबी हैरान हो जाती है कि ये कब हुआ। और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां बैन केट को लेकर अपने घर आता है, और यहाँ बैन चुपके से कुछ पैसे चुराने आया था ताकि उसकी मदद से वो केट के साथ भाग पाए। वो यहाँ आकर सबसे पहले लड़कियों के कपड़े ढूंढने लगता है, जिसे उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी होगी। इसलिए उसने कई सारे नाम भी अपनी बुक में लिखे हुए थे, जिसको देखकर उस समय सारा को गलतफहमी हुई। उसने ये सोचा कि ये सारे कपड़े इन्हीं लड़कियों के हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, और इन्हीं लड़कियों की बैन अब बलि देने वाला है। सारा को गलतफहमी हो गई थी। तभी वहां पर बैन की बहन आ जाती है, जो सारी चीज देखकर उसको धमकाने लगती है कि मैं माँ को इसके बारे में सब बता दूंगी। और ये सुनकर केट उसे मारना शुरू कर देती है ताकि वो किसी को कुछ ना बताए। यहाँ प्रेजेंट में लिबी को डेविड फोन करके कहता है कि मुझे जोसेफ के बारे में पता चला है, उसे तुम्हारी माँ ने खुद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये सुनकर तो लिबी हैरान ही रह जाती है। साथ ही उसे केट के बाथरूम में उसकी माँ का लॉकेट भी दिखाई देता है, पर वो कुछ सोच समझ पाती केट और उसकी बेटी लिबी पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। तो वहीं पास्ट में घर पर जोसेफ आता है, जो सारा पर चाकू से हमला करके उसकी जान तो ले लेता है, पर उसे ऐसा करते हुए बैन की एक बहन देख लेती है। इसीलिए जोसेफ उसकी भी जान ले लेता है ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आए, जिसके बाद जोसेफ वहां से भाग निकलता है। वहीं केट बैन की दूसरी बहन का गला दबाकर उसे मार डालती है, जिसने उसे और बैन को चोरी करते हुए देख लिया था। यानी कि सच में बैन ने किसी को नहीं मारा, बल्कि वो बेचारा तो फंस गया था, क्योंकि माँ और दोनों बहनों के मरने के बाद वो लिबी को ढूंढते हुए उसके पीछे भागा था, और इसी वजह से लिबी को लगा कि बैन उसे भी मारने उसके पीछे आ रहा है, जबकि बेचारा वो तो लिबी को बचाने जा रहा था। अब प्रेजेंट में लिबी होश में आते ही वहां से भागने की कोशिश करती है, जो देखकर केट और उसकी बेटी उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसकी जान ले पाए, क्योंकि अगर लिबी बच गई तो वो दुनिया को बता देगी कि केट अभी तक जिंदा है, और तब पुलिस उसे लिबी की बहन की जान लेने के आरोप में जेल में डाल देगी। साथ ही लिबी की माँ का लॉकेट केस के पास इसीलिए आया था क्योंकि उसने सारा के मृत शरीर से उसे निकाल लिया था, जो कि उसे बहुत पसंद आया था उस समय। और अब प्रेजेंट में लिबी जब केट से बचकर भाग रही होती है, तब उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। जब बैन उसके पीछे भाग रहा था
वो उसे बार बार यही कह रहा था कि तुम छुप जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस वजह से लेवी को सारी बात समझ में आ जाती है कि उसने बैन को गलत समझा। तभी वहां डेविड आकर लेवी को बचा लेता है। अब न्यूज में ये बताया जाता है कि केट को पकड़ लिया गया है और उससे शक्ति से पूछताछ करने पर वो कबूल कर लेती है कि उसने बैन की एक बहन की जान ली। साथ ही जोसेफ को पकड़ने पर उसके पास से सारा का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पर जोसेफ ने सारा की एक बेटी को मारने का आरोप भी कबूल कर लिया, जिससे ये साबित हो चुका है कि बैन असली में निर्दोष है, इसलिए कल के दिन उसको रिहा कर दिया जाएगा। अब लिबी बैन के पास आती है। बैन कहता है कि देखो, मुझे पता था तुम केट को ढूंढ लोगी। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि आखिर मैं बाहर निकलने की अपील क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि केट पकड़ी जाए, इसीलिए, क्योंकि इससे मेरे बच्चों को नुकसान होगा और अपने बच्चे को बचाने के लिए ही मैंने सारा आरोप खुद पर ले लिया। अब लिबी कहती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमने अपनी बहन के हत्यारे को आजाद घूमने दिया। माना हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन आज से हमारे रास्ते अब अलग हो गए भाई। न मैं तुम्हें जानती हूँ और न ही तुम मुझे जानते हो। इतना कहकर दोनों की आंखें नम हो जाती है। और मूवी के आखिरी सीन में पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद लिवी अपने पुराने घर आती है, जहां कोई दूसरा परिवार रहता है। फिर लिवी अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकलती है ताकि सारी चीजों को भुलाकर नई शुरुआत कर पाए। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आज मैंने एक्सप्लेनेशन का पेस थोड़ा स्लो रखा, जुकाम लगा, इसीलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।